बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान मलिक आपको राइस मार्केट की नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो के बनाने का मकसद आप सब लोगों को हस्किंग यूनिट में या जिसको हम शैलर भी कहते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बारे में आगाह करना है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो हमने प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पे बनाई थी, और प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो एक्सपोर्ट के लिए लाजमी हैं। जबकि हमारे पास जो पैडी का सिस्टम है वो इस तरह से होता है, जैसे ही पैडी मार्केट में आती है वो 2 या 3 दिन में उसको लाजमी सुखा के हमने उसमें से चावल निकालने होते हैं। उसके आगे फिर ये हस्किंग यूनिट या इनको हम शैलर भी कहते हैं, ये होते हैं। ये क्या करते हैं, पैडी लेके उनसे फ़ौरन ही चावल निकाल के या थोड़ा सा उसको सुखा लेते हैं पैडी को, और कुछ ऐसा रख के फिर इन उनमें से चावल निकालते हैं, और चावल निकाल के फिर उसको अपने पास संभाल लेते हैं। फिर जो जो एक्सपोर्टर को ज़रूरत पड़ती है वो इनसे चावल लेके तो बाहर एक्सपोर्ट करते जाते हैं। इसलिए ये चावल की इंडस्ट्री में एक बड़ा अहम सतून है, इसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारी इस वीडियो का मकसद है कि हम देखेंगे इस यूनिट में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, और उन मशीनों का क्या क्या काम है और क्या मकसद है उनका वहाँ पे इस्तेमाल होने का। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि हमारी इस वीडियो की एक पिछली वीडियो है जो राइस प्रोसेसिंग यूनिट मशीन्स के नाम से अपलोड हुई हुई है। आप पहले नंबर पे जाके उसको देखें, और उसको देखें तो ये वीडियो आपको समझना आसान हो जाएगी। ये दोस्तों रफ मूंजी की तस्वीर है, ये रफ पैडी की तस्वीर है। ये रफ पैडी जब होती है उसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें स्ट्रॉ भी होते हैं, उसमें जो है वो कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें मिट्टी होती है, डस्ट होती है काफ़ी सारी, उसमें एम्प्टी शेल्स होते हैं। तो अब हमने उसको इस सारे प्रोसेस में से गुजार के, यानी उस पैडी को हमने साफ़ करना है, उसको बहुत साफ़ करना है, उसके बाद उसमें से चावल निकालना है। इस सारे प्रोसेस के लिए ये हस्किंग यूनिट की मशीनें हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। ये इस तस्वीर से भी हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ये पैडी का दाना, ये पैडी का दाना जो है ना वो आगे कन्वर्ट होता है ब्राउन राइस में, और ब्राउन राइस आगे कन्वर्ट होता है वाइट चावल में। तो ये मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं, जैसे ये जो एसएम का काम होता है कि इसको ब्राउन से वाइट बनाए। और इसके अलावा ये जो हमारे पास पीछे हस्कर मशीन या रबर रूल होता है, उसका काम होता है कि इसको छिलका उतार के इसको ब्राउन राइस में तब्दील करें। अगर आप सिर्फ ब्राउन राइस बनाना चाहते हैं तो आपको हस्कर की ज़रूरत पड़ेगी, पैडी सेपरेटर और कुछ चंद मशीनों की। वो हम तफसील के साथ देखते हैं कि किन किन मशीनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, चले आए एक दफ़ा हम सारी मशीनों का नाम सुनते हैं, और फिर हम उनकी तस्वीर भी देखेंगे और उनका काम भी देखेंगे कि अगर ये मशीन हमने यहाँ हस्किंग यूनिट में लगाई है तो इनका क्या मकसद है और इनसे किस तरह से फ़ायदा लिया जा सकता है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी राइस इंडस्ट्री 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक लेयर उन किसानों की है जो उस चावल को, उसकी पैदावार बनाते हैं, जो उसको उगाते हैं और उसकी फसल तैयार करते हैं। दूसरी लेयर शैलर्स की है, और तीसरी लेयर प्रोसेसिंग यूनिट्स की है। अमूमन दूसरी और तीसरी लेयर इकट्ठी हो सकती है। अब बाज़ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शैलर भी लगा हो, साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हो। अगर उन वो इस वीडियो को डिटेल से देखें तो इसमें भी मदद मिल सकती है, चूँकि दोनों में कुछ मशीन्स कॉमन होती हैं, जैसे एनएफ है, एसएम है, ये मशीनें हैं वो जो कॉमन होती हैं। इसके अलावा जो शिफ्टर है, थ्री स्टेज शिफ्टर, ये भी आलमोस्ट सब यूनिट्स में सेम होते हैं। तो वो एक शैलर को जब वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं बताता हूँ कि किस तरह से वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम दोस्तों जल्दी से मशीन्स के नाम ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले पैडी एस्पिरेटर होता है, इसको हम पेटी पखा भी कहते हैं। उसके बाद पैडी क्लीनर होता है, फिर उसके बाद रबर रूल होता है, इसको हस्कर भी कहते हैं। उसके बाद पैडी सेपरेटर होता है, उसके बाद एसएम पॉलिशर, एनएफ पॉलिशर, वाटर पॉलिशर। यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा, वाटर पॉलिशर जो हस्किंग यूनिट है उन्होंने लगाया होता है, बाज़ ने नहीं लगाया होता। इसी तरह डी स्टोनर भी बाज़ ने लगाया होता है और बाज़ ने नहीं लगाया होता। इसके अलावा लेंथ ग्रेडर होते हैं और स्टोरेज बिन्स होते हैं। अब हम दोस्तों जल्दी से इनके काम और इनकी तस्वीर की तरफ चलते हैं।
मूंजी सुखाई के बाद जब शैलर में या हस्किंग यूनिट में पहुंचती है तो ये पहली मशीन होती है जिसमें से उसने गुजरना होता है। इसको हम हस्क एस्परेटर कहते हैं या पेटी पखा भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि इसने डस्ट को बीच में से उड़ाना होता है। उसके अलावा जो बड़े पत्थर होते हैं उनको ये इसने साइड पे निकालना होता है। छोटे-छोटे पत्थर जो होते हैं उनको भी साइड में निकालता है। इसके अलावा जो एम्प्टी शेल्स होते हैं, पत्थर आपको पता है कि काफ़ी सारी तादाद में मौजूद होते हैं। जो एम्प्टी शेल्स होते हैं वो 4-5% तो पैडी में मौजूद होते हैं, उनको इसने काफ़ी हद तक रिमूव कर देना है। इसके अलावा पैडी स्ट्रॉ मौजूद होते हैं, जो कि जब मशीनी कटाई होती है तो उसके साथ बच जाते हैं, तो उसको भी ये निकालती है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी मशीन आती है वो है पैडी क्लीनर। पैडी क्लीनर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये पैडी को साफ़ करती है। इसने क्या करना है, इसने जो इसमें से जो मिट्टी है, ढेले मिट्टी के वो निकाल देता है, जो पत्थर है वो निकाल देता है और काफ़ी हद तक जो ऑलरेडी पैडी एस्पिरेटर ने या पेटी पखा ने निकाल दी हैं, पत्तल जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो भी ये निकालता है। तो इसके बाद हमारी पैडी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है और वो साफ़ सुथरी पैडी हमारी जाती है रबर रोल मशीन की तरफ या हस्कर मशीन भी इसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों ये 2 रूल चल रहे होते हैं और इनमें से पैडी ने गुज़रना होता है और रगड़ खा के जब पैडी गुज़रती है, तो ये उसको छील देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि वो पैडी की रगड़ इतनी ज़्यादा ना हो कि दाने सारे टूट जाएँ और इतनी कम भी ना हो कि कोई छिला ही ना जाए। इसलिए हम लोग कुछ परसेंटेज पैडी की जानबूझ के छोड़ देते हैं। ये देखें, ये हँसकर जो है रबर रूल ये इस तरह का नज़र आता है। ये हँसकर ये मॉडर्न हँसकर है और अंदर से उसका मैकेनिज़्म इस तरह का होता है। उसके बाद जो अगली मशीन होती है वो हमारे पास पैडी सेपरेटर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पैडी हम छोड़ देते हैं ताकि हमारे सारे दाने टूट ना जाएँ। तो उस जो छूटी हुई पैडी है उसको अलहदा करने के लिए ये मशीन होती है जो चावल को अलहदा कर देती है, जो ब्राउन चावल है उसको अलहदा कर देती है और जो दाने पैडी के साथ चले गए हैं उनको वो वापस धकेल देती है ताकि वो दोबारा हँसकर पे जाएँ और दोबारा से वो चावल साफ़ उनमें से निकल आए। दोस्तों उसके बाद डीस्टोनर मशीन होती है। ये इसका काम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो छोटे पत्थर होते हैं उनको निकालना है, लेकिन अक्सर शैलर्स पे ये नहीं लगी होती। उसकी वजह ये ज़्यादा ही प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल होती है। अब आपने देखा है कि ये जो पैडी ये जो हमारा पैडी सेपरेटर है, ये यूनिट पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये देखें तीनों पॉलिशर हैं। ये हम जो हमारा हस्किंग यूनिट है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएम पॉलिशर, इसका काम जो लाल ब्रेन की लेयर होती है उसको रिमूव करना, इसने चावल को पॉलिश करना होता है और इसने चावल को चमकाना होता है। अक्सर जो हस्किंग यूनिट होते हैं वहाँ पे वाटर पॉलिशर नहीं लगा होता, लेकिन अब मॉडर्न दौर को देखते हुए उन्होंने भी वाटर पॉलिशर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये आप देखें, ये 2 मशीन्स ऐसी हैं या ये तीनों मशीन्स ऐसी हैं जो प्रोसेसिंग यूनिट में भी एज़ इट इज़ इस्तेमाल हो रही हैं और हस्किंग यूनिट में भी इस्तेमाल हो रही हैं। इसलिए जो बंदे हस्किंग के बाद प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे अपनी मशीन को इस्तेमाल करना चाहें, वो ऐसे मॉडिफिकेशन करते हैं कि ऐसे वो जो है वो बाईपासेस देते हैं कि ये मशीन्स या उनकी प्रोसेसिंग यूनिट में भी इस्तेमाल हो सकती हैं और यही मशीन्स उनकी हस्किंग यूनिट में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। दोस्तों पॉलिशिंग के बाद अब बारी आती है ग्रेडिंग की। ये 3 स्टेज शिफ्टर है। ये भी आपको पता है कि ये प्रोसेसिंग यूनिट में भी हमने देखा था। इसका काम होता है कि इसने चावल को और टोटे को अलग-अलग कर देना होता है। इसके बाद लेंथ ग्रेडर लगे होते हैं। अक्सर शैलर वाले लेंथ ग्रेडर कम इस्तेमाल करते हैं। इसी से वो ज़्यादा काम ले रहे होते हैं, लेकिन लेंथ ग्रेडर भी एक अच्छा फ़ायदा होता है उसका, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़-सुथरा टोटा आपका साइड में निकाल देता है। ये 2 मशीन्स होती हैं। यहाँ पे आप गौर करें कि इस यूनिट में हमारी कलर सॉर्ट नहीं लगी हुई। कलर सॉर्ट के होने का ज़्यादा मकसद वो यूनिट में ही है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट में उसका मकसद ये है कि उसने साफ़-सुथरा जो चावल है वो आपको देना है। इसमें अगर आपने जो प्रोसेसिंग यूनिट मशीन्स वाला लेक्चर है वो गौर से सुना हो तो वहाँ पे मैंने एक बात कही थी। वो ये थी कि अक्सर जो शैलर से चावल आता है या जो हस्किंग यूनिट से जो चावल आता है उसमें हम पक्का नहीं कर सकते कि उसमें कोई पत्थर या कोई मूंजी का दाना बाकी ना हो, यानी उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है वो, ये मेक श्योर नहीं होता कि 100% के ना ही हो। इसमें ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास मशीन्स भी कुछ कम है। जैसे जो हमारी मेन मशीन है प्रोसेसिंग यूनिट की, वो कलर सॉर्ट मशीन है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसकी वजह से कलर सॉर्ट मशीन जितने भी वाइट चीज़ें हैं वो निकालती हैं और यहाँ पे चूँकि वो नहीं है इसलिए हो सकता है कि कोई पत्थर रह जाए, हो सकता है कोई मूंजी का दाना रह जाए। इसलिए इस माल को जो शैलर से निकलता है या जो हस्किंग यूनिट से निकलता है इसको प्रोसेसिंग यूनिट पे
लाज़मी ले जाते हैं और वहाँ पे जाके इसको दोबारा से प्रोसेस करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से आपको कहूँगा कि अगर आपने प्रोसेसिंग यूनिट वाला लेक्चर नहीं देखा, तो लाज़मी उसे देखें ताकि आपको डिटेल में मुकम्मल जो मालूमात हैं तमाम मशीन्स की वो पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे स्टोरेज बिन आते हैं, लेकिन अक्सर शैलर पे ये स्टोरेज बिन भी नहीं होते, वो ओपन जगह पे गिरा देते हैं, बाद में उनको भर के तो इस्तेमाल कर लेते हैं, या नीचे शॉपर वगैरह बिछा देते हैं, तो वहाँ पे उसको दोबारा इकट्ठा करके इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम दोबारा से ये ज़िक्र करते हैं कि राइस एलिवेटर्स का यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर यहाँ पे जो एलिवेटर हैं उनके अंदर ये बकेट लगे होते हैं। ये बकेट चावल को ऊपर उठा के ले जाते हैं और वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ये जो ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स की मदद से हम एक मशीन को देते हैं, फिर हम उससे दूसरी मशीन को देते हैं। यूँ हम अपने चावल को एक मशीन से दूसरी मशीन में शिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो प्रोसेसिंग यूनिट का आर्किटेक्चर और जो हस्किंग यूनिट का आर्किटेक्चर है, ये इलाके टू इलाके वेरी कर सकता है। यानी ये एक जगह पे हो सकता है कि वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में उन्होंने जो है वो ज़्यादा मशीन्स लगाई हों। हस्किंग यूनिट में हो सकता है कि उन्होंने डी स्टोरर ना लगाया हो। बाज़ जगह पे हस्किंग यूनिट में डी स्टोरर हो सकता है। बाज़ जगह पे हस्किंग यूनिट में वाटर पॉलिशर हो सकता है। अक्सर जगह पे जो हस्किंग यूनिट है वहाँ पे वाटर पॉलिशर नहीं होता। तो इसलिए ये जो मशीन है इनके फंक्शन के हिसाब से हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन किस मशीन का है और उसे किस तरह से हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी मशीन अगर लगी हो तो उससे आउटपुट भी हमारी अच्छी आती है, उससे हमारे जो चावल निकलता है वो उसके जो सिरे हैं, उसकी हेड और टेल है वो भी मजबूत रहते हैं, वो भी जुड़े रहते हैं। वरना बाज़ शैलर ऐसे होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होती, जो अच्छे चावल नहीं निकालते, उसमें वो हेड या टेल को तोड़ देता है या टोटा बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए ये बहुत अहम है कि जब भी आप मूंजी से चावल निकलवाना चाहें, तो लाज़मी आप देखें कि उस यूनिट का, उस हस्किंग यूनिट का या उस प्रोसेसिंग यूनिट का रिज़ल्ट पहले से कैसा मशहूर है। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें और अपना काम ईमानदारी के साथ करें और दुआओं में मुझे भी साथ याद रखें। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। इसके अलावा चावल के कारोबार से मुतल्लक कोई भी मशवरा आप अगर करना चाहें तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर है सामने आपके आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चावल की फील्ड में नए हैं और मशवरा करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी चावल का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने कारोबार को मज़ीद वुसअत दें, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम यानी आप कोई जॉब कर रहे हैं और साथ साथ आप चावल का कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताए जाएंगे जिसके ज़रिए आप किसी जॉब के साथ साथ भी अपने कारोबार को मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात जो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपसे करना चाहता हूँ, जो मैंने जितना भी तजर्बा है उसमें ये सीखा है कि चावल का कारोबार कोई मुश्किल कारोबार नहीं है। हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को थोड़ा सा सीखते नहीं हैं तो वो आपके लिए मुश्किल होती है, लेकिन चावल का कारोबार मैं इंतहाई गारंटी से कह सकता हूँ कि ये इंतहाई आसान कारोबार है। इसमें आप आए, साफ़ सुथरे तरीके से और ईमानदारी के साथ अपना काम करें, तो इंशाल्लाह कोई शक नहीं कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। चावल की किसी फील्ड में, शॉप्स में, हस्किंग में, मशीनरी में, एक्सपोर्ट में, अगर किसी भी तरह का आपको मशवरा दरकार हो तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों।